नाजरीन, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त हैप्पी न्यू ईयर मना चुके हैं बहुत से लोग, यहाँ पे आप वक्त है। आप सबको हम एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं न्यू कासल नेटवर्क, क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो पाकिस्तान से गजाला शफीक हैं, और लंदन से हमारे साथ हैं एडवोकेट शमस कमर, और फिर हमारे पास्टर हैं पास्टर हनीफ यकूब। और ये इसके आज के प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं उसमें फादर मानुएल नज़ीर मानी और जावेद और बकलम खुद। तो इसके थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं कुछ व्यूज़ दूँ। ये क्रिश्चियन नेटवर्क जो हम लोगों ने न्यू कास्टल से शुरू किया, ये इसका दूसरा प्रोग्राम है। और इसकी पॉलिसी ये है कि हम एक तो जो हमारे मजहबी इश्यूज होते हैं और उसके बाद हमारे सियासी हैं, इस पे हम खसूसी काम करते हैं। और इस तरह ये है कि बाज़ औक़ात हम एम प्रोग्राम लॉन्च कर लेते हैं ताकि लोगों को हर वक्त अवेयरनेस आगाही दी जा सके। नाज़रीन, हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि हमारे कुछ नेटवर्क की वजह से हमारा प्रोग्राम कुछ देर के लिए रुक गया। और मैं आपको बता रहा था हमारे जो नेटवर्क की पॉलिसी है। हमारा नेटवर्क जो है वो क्रिश्चियन जो हमारे इश्यूज हैं ख़ुसूसन इस पर काम करता है, और बगैर किसी फेवरिज्म के। हमें इससे नहीं कोई गर्ज के जो है ये नहीं कुछ जिस तरह से हमारे साथ होता है। हमने जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हम ये नेटवर्क जो है वो कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं फिर आप सबको न्यू कास्टल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ अपने मेहमानों को भी और देखने वालों को भी, क्योंकि अब हमारे पास की कमी भी है। और खसूसन हमारे पास्टर हनूक साहब के पास, क्योंकि इन्होंने नए प्रोग्राम में इबादत में जाना है, तो मैं इनको पहले दावत दूंगा और इसके बाद फिर मैं अपना जो है ये मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो मानुएल नज़ीर मानी साहब इंजाम देंगे, और इस तरह हम चलते रहेंगे। तो पास्टर अनूक साहब, आपका आज का टॉपिक तो खैर जर्नल है, लेकिन आप इस हवाले से भी करें कि ये जो 2019 कैसा रहा था, और क्या हमने ऐसा किया जो अभी नहीं करना, और अभी हमें बेहतर करके उसको जो गया हुआ वक्त है उसको हम किस तरीके से इस नए साल में उसको कवर करते हुए वो गलतियां ना दोहराई जाएं, तो हम आगे बढ़ें। इसके हवाले से आप यहाँ का भी कर सकते हैं बात, और खसूसन पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, और अगर आप मैसेज साथ दूसरों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो पास्टर अनूक साहब। सबसे पहले तो मैं पैनल से उनको सलाम अर्ज करना चाहूँगा, और इसके साथ सामीन और जो नाजरीन हैं हमारे जहाँ भी सुन रहे हैं ये हमारी आवाज़, उनको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। इसके साथ हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं कि भाई सैमसन और भाई जावेद की काविश से ये नेटवर्क का जो एहतमाम हुआ है, और इसके ज़रिए से हम दुनिया तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचा सकते हैं।
और ये एक मीन्स है और एक जरिया है कि हम अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो शुक्रिया भाई सैमसन आपके इस सवाल का, जो आपने कहा है कि हमने 2019 और अब हम 2019 किस तरह से गुजारा है। बेशक हम इसकी डिटेल तो वो नहीं पेश कर सकेंगे क्योंकि हर इंसान का ये एक अपना तजर्बा होता है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है और उसके साथ किस तरह से वाकयात और रूनुमा हुए हैं। तो जनरली हम बात करेंगे और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाम ने हमें ये मौका दिया है कि हम 2020 में शामिल हो सकें। तो ये जो साल है ये हमारे लिए सबसे पहले तो ये बात है कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा के। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं चंद बातें करूंगा इस लिहाज से कि हमें सबसे पहली तो बात यह है कि हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? कि इसलिए कि खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम नए साल को देख सकें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि अगर खुदा जो खालिक़े कायनात है, अगर वो ही किसी को मौका ना फराहम करे तो कोई भी इस नए साल में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस साल को देखने के लिए तरस रहे थे और शायद उन्होंने प्लानिंग भी की होगी कि हम नए साल में ये काम सर अंजाम देंगे, इस तरह से हम नए साल को मनाएंगे, लेकिन वो ना मना सके, ना देख सके। हम उनसे कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन ये खुदावंद का फजल है और खुदावंद की शफकत है कि हमें वो मौका देता है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहचाने और उसके नाम को जलाल दें और अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी की रूह रखें। तो इसलिए हम खुदाम का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदाम ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम इस नए साल को मना सकें। जिस तरह से हमने खुदाम यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई हैं, अब हमारे पास ये मौका है कि हम एक नए साल में जाएं और नए साल में जाने से पहले हम अपनी जिंदगी को तैयार करते हैं कि हमारी जिंदगियां जो है वो क्या उसमें कोई तब्दीली आती है या नहीं। अगर तो तब्दीली नहीं आती तो ये नया साल एक महज डेट का बदलना है, ना सिर्फ अगर हम जिंदगी हमारी में कोई नई खुशी नहीं आती या नई तब्दीली नहीं आती तो ये साल तो बदलते रहेंगे, लेकिन क्या है कि उससे कुछ हमें फायदा ना हो सकेगा। इसलिए आज हमारे लिए ये सबसे पहली बात ये है कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है और फिर उसके साथ हम इस बात को सोचते हैं कि हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली रूनुमा हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस साल में हमारी जिंदगी में तब्दीली ये इस तरह से आ सकती है कि जब हम खुदावंद के खौफ में अपने आप को ताबे करते हैं, उसके खौफ के अंदर लाते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो बदल सकती हैं। और जिंदगियां बदलने के लिए हमें मसीह यीशु के पास आना है। जब मसीह यीशु के पास आ जाएंगे तो हमारी जिंदगियां बदलेंगी और इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम सरजद होंगे और लोग जो हैं हमारी जिंदगियों से बरकत पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरा ग्रंथियों और उसके 5वें बाब और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो नया होने के लिए हमें सबसे पहले कि हमें बदलना है, तब्दीली लानी है। बेशक ये तब्दीली हमारी जिस्मानी हो, बेशक ये तब्दीली हमारी रूहानी हो, हमें इसके लिए तैयार रहना है कि हम बदलें। अपने पुराने साल में जो हम नहीं कर सके, जो हम कमजोर रहे या हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, लेकिन इस साल में हमें ये मौका मिला है कि हम उन चीजों को बेहतर कर सकें और हम प्रोग्रेस शो करें। सो आज मेरे लिए और आपके लिए यही मौका है कि हम बेशक हमने पुराने साल में शायद किसी का दिल दुखाया होगा या किसी को नाराज किया होगा, हमें उन्हें मुआफ करना है और फिर इस नए साल में हमें तैयार रहना कि हम दूसरों को मुआफ कर सकें और फिर नए साल में हमें ये तैयार रहना कि हम हलीमी और फरोतनी में आकर हम बर्दाश्त का मादा जो है वो अपने अंदर रखें। इस साल में हमें शायद ये मुआफी और बर्दाश्त इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे। सॉरी अनूप साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
कि ये जो कुछ इश्यूज जो हैं वो दुनिया में सामने आए, ये जहाँ पे मजहब का खसूसन क्रिश्चियन का भी कहीं, मुस्लिम का भी आया खसूसन, यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में हुआ। फिर उसके बाद एक और वाकया इस तरह हुआ, उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो मैसेज उन्होंने दिया कि फौरी तौर पे जो है वो किया। तो आप इस इश्यू के हवाले से जो है ना, अगर आप कुछ बताएं कि हमें किस तरीके से जो है इन इश्यूज का स्पेशल जो बैनुल मज़ाहिब के दरमियान होता है, हमें किस तरीके से इस पे जो है इसको कम करने की ज़रूरत है, किस तरह कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जब दुनिया में इतने मिसाइल खड़े हुए हैं और मज़हब के लिहाज से भी लोग जो हैं वो बर्दाश्त का मादा जो खो रहे हैं, और हमारे लिए ये मौका है कि हम बेशक यूनिटी में रहकर अपने प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करके, इसके साथ हमें पहले जैसे मैं कह रहा था कि मुआफ़ी का सॉरी मुआफ़ी का जो अंसर है उसको हमें मद्देनज़र रखना है, और उसके साथ-साथ हमें ये बर्दाश्त का मादा जो भी है उसको भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन इसके साथ हमें हिकमत का भी मुज़ाहरा करना है कि हम बेशक मुआफ़ी बर्दाश्त तो है, लेकिन इसमें हिकमत क्या है कि क्या मज़हबी तौर पर हमें दूसरों के साथ किस तरह से सलूक करना है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि यूनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी का मुज़ाहरा जो है वो ज़रूरी है। जी थैंक यू। मैं फादर मानी, आप अगर इनसे कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो हमारे यहाँ पे आईसीसी के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक शोला बयान और हाई कोर्ट के जो पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जो है एक एडवोकेट भी थे। बहुत सारे मसाइल इन्होंने वहाँ भी हल किए और यहाँ भी कानूनी तौर पर भी इस तरह की काम करते हैं। अगर आप इस हवाले से फिर आप, बहरहाल मैं आपको इसके प्राइज आपको देता हूँ, जहाँ मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं गुफ्तगू में। नए साल की मुबारक, जैसे कि आपने सबको मुबारकबाद पेश की। तो हम खुदा का शुक्र बजाते हैं, खुदा की सारी नेमतों का, बरकतों का हासिल होती हैं। और एक शेर है बहुत खूबसूरत, कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। तो हमारी जिंदगी में जो भी वक्त आता है, जो खुदा साल अता करता है, वो बड़े कीमती होते हैं, और वो कुछ खुशियां दे जाते हैं हमें, कुछ आंसू दे जाते हैं, और जिंदगी जो है वो इसी तरह चलती रहती है। तो आज जब हम इस नए साल में दाखिल हो चुके हैं, हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, उसकी सारी नेमतों का, बरकतों का। और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, हम इस बात की तरफ ध्यान ज्ञान कर सकते हैं कि ये साल जो है वो मसीहियों के लिए, खास तौर पे जब हम पाकिस्तान में हम देखते हैं कि, और ओवरऑल दुनिया में ये किस तरह का साल हमारे लिए रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो मोहतरम गजाला शफीक साहिबा जो पाकिस्तान से जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो इस हवाले से बेहतर तौर पे बता सकती हैं जो मौजूदा वाक़यात और हालात हैं, जो टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके हवाले से कोई बात कर सकती हैं। और जो हम आहंगी, भाईचारा और क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के हवाले से किसी तरह भी जो आप देखते हैं कि कैसे आप 2019 को देखती हैं और किस तरह ये जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। ओके सिस्टर गजाला। यसु मसीह के अजीम नाम में सबको मेरा सलाम पहुंचे और 2020 आप सबको मुबारक हो। जो मैं बात करना चाहूंगी, ये क्रिश्चियन नेटवर्क इश्यूज के लिए जो दुनिया भर में चर्च को दरपेश है, दुनिया को दरपेश है, उस पर गुफ्तगू के लिए बनाया गया। हमें बहुत फोकस्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि
एक चीज याद रखें कि दुनिया का हर मजहब जो है वो अली है या नहीं है, कोई भी मजहब है तो वो इखलाकियत की तालीम देता है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, कत्ल नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारी इखलाकियत हमें तो ये चीजें सारी पता हैं। अब हमें इससे बढ़कर वो बात करनी है जो दुनिया को हम नहीं बता सके, जिसके करने से हम इन इश्यूज को कंट्रोल कर सके या मिनिमाइज कर सके। आपने कहा न्यूजीलैंड में हादसा हुआ, नॉर्वे में कुरान को जलाया गया, जिसकी वजह से उन ममालिक में जहां पर क्रिश्चियन जो है कम तादाद में है और हमारे जो मुसलमान भाई बहन भाई हैं वो ज्यादा तादाद में हैं। और फिर श्रीलंका में चर्चिस के अंदर इतनी बम्बारमेंट हुई और खुदकुश धमाके हुए। हमें इन इश्यूज को बात करना है। हमें आज मैं अभी आ रही हूँ जो अपने चर्च में जो लास्ट इबादत थी और न्यू ईयर को वेलकम करने की, हमने एनवायरनमेंट वालों को बुलाया हुआ था, क्योंकि जब तक और सारे मुसलमान साथ आए हुए थे और उन्होंने बैठ के 3 घंटे हमारे साथ इबादत भी की, नए साल को भी वेलकम किया, बाइबल भी हमने उन्हें गिफ्ट की। बात ये है कि हमें एक दूसरे के साथ ब्रिजेस बनाने हैं, एक दूसरे को वो तालीम देनी है जो हमें खुदा नहीं तालीम देता। हमें जैसे रवीना टंडन और भारती ने और उधर से फराह खान ने जब हालेलुया का मजाक उड़ाया तो उनके लिए जो हमें माफी की तालीम देनी थी, मोहब्बत की तालीम देनी थी, हमारे रवैये ये थे, कोई उनका कुत्ते का मुंह बना रहा था, कोई पिग का बना रहा था, कोई उनको लानती लिखकर शेयर कर रहा था। हमें कुछ डिफरेंट पेश करना है दुनिया को। इधर मुबशर लुकमान ने जब एक वीडियो पेश की तो उसके साथ इतना बुरा उसको कहा गया। देखिए, हालेलुया का जब तक आप भारती को बताएंगे नहीं, दूसरे को नहीं बताएंगे, और हम अगर एक किसी ने कोई टॉपिक हमें दे दिया, हम मजम्मत जरूर करें बट डिसेंट तरीके से, और उनके लिए बरकत और सलामती चाहे। हमें ब्रिजेस बनाने हैं, हमें दुनिया से अजनबियत को खत्म करना है। दुश्मनी कहाँ होती है, गलत बात कहाँ होती है, जहाँ अजनबियत होती है। जहाँ अजनबियत खत्म हो जाती, जैसे आज हम सारे मौजूद हैं, आप में से भाई सैमसन को मैं जानती हूँ, साथ जो भाई हैं जावेद उनको जानती हूँ, पास्टर हनूफ मेरे ये नए हैं या दूसरे कुछ साथी नए होंगे। तो हमें जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम सिर्फ इखलाकियात का सारा वक्त हम यही प्रचार करते हैं चर्च के अंदर भी, और मैं समझती हूँ कि ये एक आर्टिफिशियल सी चीज है। अब वक्त है कि इखलाकियात के साथ साथ हम लोगों को बताएं कि आपको अखबार भी पकड़ना है, हम लोगों को बताएं कि आपको टीवी भी देखना, हम लोगों को बताएं। मैं पाकिस्तान की एक हकीकत आपको पेश करती हूँ कि तालीम का बहुत फुकदान है यहाँ पर, और जो हम अपने बच्चों आप देखते हैं ना तालीम का, वो ख्वाब है सिर्फ और सिर्फ हम बहुत हद करते हैं जी, नर्स बना देते हैं। ठीक है, पहले गुर्बत थी, कुछ हालात अच्छे हो जाते हैं तो हमें नर्स जब बन गए, लेकिन नर्स के जो अब बच्चे हैं उसको बैरिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज ख्वाब देखना है, बड़ा ख्वाब देखना है, PhD करने का, CSS करने का, कमिश्नर बनने का। लेकिन इस साल आपके लिए ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इस साल जो 2019 में जो डॉक्टरी का इम्तिहान इधर पास किया गया सिंध में, तो 74 लोगों ने पास किया। उसमें जो 18 थे वो मुसलमान थे, 54 हिंदू डॉक्टर्स थे, कोई भी क्रिश्चियन डॉक्टर नहीं था, ना कोई लड़की ना कोई लड़का। अगर वो हिंदू भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, वो कारोबार में भी आगे हैं, वो तालीम में भी आगे हैं, उनकी कोई बच्ची को कोई ले जाता है। आपने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा मुजाहरा देखा कि खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दे दिया और अपनी बेटी वापस ले ली। और हिंदुओं का जब होता है डॉक्टर्स क्या, मैं क्योंकि उनके हर मुजाहरे में शरीक होती हूँ, किसी भी नहीं निकलते ना। 1 मई को हमारा लेबर डे होता है,
हम चर्च के अंदर बड़ी बड़ी पुलपट पर बातें करने के लिए भाई आवाज जो है टीचर स्वीपर और बन भी जाते हैं, उनको एनकरेज करें कि पाकिस्तान में रहकर खिदमत के जाए दूसरे मुल्कों में, लेकिन फिर के वापस अपने मुल्क शायद फनी खराबी की वजह से गजाला साहबा आप इतनी देर में जो है हम इनको मौका देते हैं अपना एडवोकेट शम्स साहब को। हाँ जी, हाँ जी, कमर शम्स साहब को कि एक तो आप अगर सब जो है ना कुछ टाइम रखेंगे, कोई 10 मिनट या 5 मिनट, फिर हम उसको दोबारा अगर ले लेंगे तो आपको भी थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा कि कोई ऐसा रह गया है। तो मैं ये चाह रहा था कि ऐसे करें कि चूंकि कुछ हमारे अंदर ही कुछ लोगों ने जब इशू हुआ तो एक आजाद ऑस्ट्रेलिया से थे, वो कह रहे थे कि जो कुछ मुबश्शिर लुकमान ने कह दिया है वो ठीक है। कुछ हमारे अंदर ही योद्धा अस्कर युवती भी आकर इस तरह के गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जो है फादर मानुएल नजीर मानी साहब, आप इनको एडवोकेट जो हैं, इनकी स्ट्रगल है एक अपने साहब की, अगर आप इनको दावत दें तो हम चलते हैं। लेकिन आप अगर 6 मिनट 7 मिनट के बाद फिर हम बात करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि सबको मौका मिल जाएगा। जी जी, मुझे बाद में एक जरूरी बात करनी, पहले प्लीज दूसरों को मौका दीजिए। एडवोकेट शम्स कमर साहब हमारे साथ। थैंक यू सो मच जी। मैं सब बड़ा नया साल मुबारक कहता हूँ और तमाम लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम को पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे ममालिक से, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सैमसन जावेद साहब की और उनकी टीम की एक बड़ी अच्छी काविश है, जिन्होंने ये एक जरिया पैदा किया है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। और जिस तरह ये बहन गजाला ने अभी बातचीत की है, बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें कही हैं और इन्होंने निशानदही भी की है उन चीज़ों की तरफ जिनका हमें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह इन्होंने पहचान की, जान पहचान की और शनाख्त की बात की है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहाँ पहले तालीम हासिल की, वहीं से ग्रेजुएशन की, लॉ ग्रेजुएशन की, CSS भी किया, वो भी क्वालिफाई किया। तो शुरू से मैं देखता रहा हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम मसीहों के साथ की जाती रही है, किसी न किसी रंग में और किसी न किसी शक्ल में। और आप देखें कि ये जो मसाइल पैदा किए जाते हैं, जो ये परसिक्यूशन के तरीके इख्तियार किए जाते हैं, वो भी वक्त के साथ तब्दील होते चले गए हैं। आपने क़याम पाकिस्तान के वक्त से देखा है कि उस वक्त मसाइल हमारे दूसरे थे। फिर आपने आज से कोई चंद साल पहले ये देखा कि वो ट्रेंड चला, ब्लेस्फेमी लॉ बनाया गया 1986 में, जो एक डिक्टेटर ने बनाया। फिर उसमें हमारे लोगों को फंसाया गया और शुरू में तो इसको ज्यादा इस्तेमाल ही माइनॉरिटीज के खिलाफ किया गया। बाद में इसको करने के लिए मुस्लिम्स ने भी एक दूसरे के खिलाफ ये केसेस कराए और वो केसेस भी जो हैं वो पेंडिंग हैं। अब रिसेंटली आपने देखा कि उसके बाद साथ साथ ये चीजें फोर्स्ड कन्वर्जन वो चलती चली आ रही थी, वो शुरू से चल रही थी। और उसमें ये था कि क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और ये कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे, खबर इतनी तेजी से फैलती नहीं थी, तो वो केसेस बहुत ज्यादा अनरजिस्टर्ड, अनरिपोर्टेड जाते रहे। लेकिन अब आजकल जो आपने पीछे रिसेंटली बिल्कुल मसाइल देखे हैं, उसमें आपने देखा है कि किस तरह पुलिस तशद्दुद से लोगों को मारा जाता रहा है और काफी क्रिश्चियंस को। ये मोहतरमा गजाला यहाँ बैठी हैं, मैं
इनको देखता रहा हूँ कि ये इस सिलसिले में सड़कों पे भी निकलती रही हैं, एहतजाज भी करती रही हैं, अपनी आवाज बड़ी दलेरी के साथ बुलंद करती रही हैं। अभी लेकिन भी करती हैं, अभी भी कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल अब भी करती हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। अब हमारे स्कूल कॉलेजेस पे कब्जा, और ये जो 72 की नेशनलाइजेशन थी भुट्टो की, जिसको हम भूल चुके थे हमारी कौम, अब फिर से एक दफा उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह आप एडवर्ड्स कॉलेज के सिलसिले में देखते हैं कि वो गवर्नर अपनी हठधर्मी पर कायम है, शाह फरमान, और वो कॉलेज को किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक में आके झूठ गलत बयानी से काम लिया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि जी ये कॉलेज भी इन्हीं के पास, क्रिश्चियंस के पास ही रहेगा, इसका प्रिंसिपल भी क्रिश्चियन रहेगा। फिर उसको चंद ही दिनों के बाद जो है वो प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया जाता है, इंटरफेरेंस बंद नहीं की जाती। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मसीही किस तरह बेचारे गटरों में अपनी जान दे रहे हैं, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, उनकी पेज नहीं बढ़ाई जाती, उनको सैलरीज नहीं दी जाती, यहाँ तक कि हत्ता कि क्रिसमस के मौके पर भी कुछ लोगों को, मसीहियों को और अदारों को एहतजाज करना पड़ा कि हमारी तनख्वाहें जो कितने महीनों से हमें नहीं दी गई वो दी जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के लिए हमारा सबका, मसीहों का एक मुत्तहिद होना, यूनिटी होना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि मसाइल गूनागूं है और बड़े गंभीर मसाइल हैं जो कि हर में नहीं आते, और जब हमारे मसले आते हैं सामने तो मीडिया भी उस पर खामोश है, नेशनल मीडिया भी उस पर खामोश है, हमारे वजीर आजम भी उस पर खामोश हैं। आपने देखा कि ये एहतजाज जो नेशनलाइजेशन के सिलसिले में हुआ, ये खाली पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ। हमने इंग्लैंड में किया, पाकिस्तान में आज भी हम देखते हैं कि लोग आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो मैं समझता हूं कि हमारे एक तो बेसिक कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जिनको जब तक हमने मिल के रिमूव ना करवाया तब तक हम अपने जायज हकूक करने के भी नाकाम रहे हैं और रहेंगे। जिसमें से मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे पहला तो ये है कि मर्दमशुमारी हमारी कोई नहीं है, हमें हमारी तादाद जो है वो गलत बताई जाती है। उसके बाद हमारी सीटों का असेंबलीज में इजाफा नहीं किया जाता। फिर जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है हमारा, वो बिल्कुल गलत है। जब तक ये सिस्टम चेंज ना हो, सिलेक्शन बंद ना हो, जिसमें सिर्फ अपने स्पोक्स पर्सन को वो आगे लेके आती हैं और उनकी जुबानें बंद हैं, और वो वजह सबको पता है और बिल्कुल साफ है कि उन्हें अपनी नौकरी और अपना फ्लैग जो है वो पसंद है कि हमारी गाड़ी के आगे फ्लैग चले और हमें ये एक किस्म का लेबल लगा दिया जाए कि जी ये एमपी है और ये मिनिस्टर है। वो उनके लिए काफी है। कौम के मसाइल उनके लिए कोई हैसियत या हकीकत नहीं रखते। तो इन चीजों को तब्दील करना और कराना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। तो जब तक ये ना हो तो हमारी मसीही कौम की हालत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि इन्हीं हालात में आजकल एक बड़ी खुशाइंद बात मैं देखता हूँ कि जिस तरह कुछ कैथलिक तंजीमों ने, कुछ दूसरे लोगों ने जो क्लासेस शुरू की हैं CSS की, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मसीही तालिब इल्मों को CSS की तरफ जाना चाहिए, कंपटीशन की तरफ जाना चाहिए। और अभी कुछ मैं देख रहा था कि वो एक जो तहरीक शनाख्त है जो आजम राज साहब ने शुरू की है, वो काम कर रहे हैं और लोगों में शाऊर को किया जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की किताबें भी पढ़ें और उनकी सोच को देखें और उस पे अमल करने वाले हों। क्योंकि रिसेंटली अभी
कोटा सिस्टम में कुछ सीट्स जो है वो मसीहियों को दी गई हैं, और मुझे पता लगा है कि CSS में कंपटीशन में बहुत नीचे आने वाले नंबरों वाली भी कुछ तालिब इल्मों को जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, उनको DMG में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में जगह दी गई है। इसी तरह कुछ सिविल जजेस वगैरह भी भर्ती किए गए हैं। ये बहन गजाला मेरा ख्याल है वो बेहतर जानती होंगी इस सिलसिले में। तो ये हमें चीजों की तरफ अपनी नौजवान नस्ल को लाने की और उनको तरगीब देने की जरूरत है। दूसरा ये है कि हमें जिस तरह ये अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं जिसका जिक्र यहाँ प्रोग्राम में पहले भी हुआ है, जो इंडिया में हुआ है, ये 3 एक्ट्रेसेस की तरफ से, रमीना टंडन की और भारती और उनकी तरफ से, फिर जिस तरह यहाँ मुबश्शिर लुकमान ने वो किया है, तो इनको तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीही जौन सा है वो हर किस्म का दुख और तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो मसीह की शान में गुस्ताखी या अपने मजहब की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गो के हम एक बहुत पीसफुल कौम है, और मैं सराहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और इन लोगों को मजबूर किया है कि वो माफी मांगे, खा वो झूठी सच्ची मांगे या जो भी करें, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान ने जो माफी मांगी है मैं उसे इतना कोई मौसर चीज नहीं समझता, लेकिन मैं सराहता हूँ उन लोगों को और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, जिन्होंने उस चीज का जवाब दिया है। जो इंडिया में मसीही निकले हैं उन्होंने भी बहुत वहां पे काम किया है और उन्होंने मजबूर किया है और उन्होंने केसेस भी इन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमें कुछ ऐसे कवानीन पास करवाने की जरूरत है, जिस तरह अभी पीछे ये मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट की बात हुई तो उस पे बहुत डिस्कशन भी हुई और बहुत सब कुछ हुआ, और मैं समझता हूँ इसी वजह से शायद अभी तक गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने में जन से वो कामयाब नहीं हो सकी। अगर एंकर कोई बड़ा पायका है तो चले उसके साथ एक ताल्लुक ही कायम किया जाए, तो वो असल जो मकसद होता है वो पीछे रह जाता है, अपने कॉज को छोड़ दिया जाता है। और वहां पे कई दफा जाके देखने में आता है कि लोग अपोलोजेटिक हो जाते हैं और फिर उन्हीं की बातों में इनडायरेक्टली हाँ में हाँ मिलाना भी शुरू कर देते हैं। तो ये आप एक चीज पे अगर फर्म स्टैंड नहीं ना लेते और आपका ऐसा कोई लीडर नहीं है जो न डर हो, बेबाक हो, बेखौफ हो, सीधी बात करने वाला हो, स्टैंड लेने वाला हो, तो तब तक ये आपके मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकते, हल नहीं होते। तो हमें बड़ी जरूरत है कि हम कोई अपने में से कुछ जो है कोई लीडर पैदा करें मसीही कौम में से, जिसके पीछे कौम भी जो है वो लबैक गए। और जब वो देखें लीडर पैदा करती हैं कौमें, लीडर बनाती हैं। आपने देखा है हाल ही में भी, पास्ट में भी, माजी में भी कि किस तरह लोग स्ट्रगल करके तो वो फ्रंट पे आ जाते हैं, और जब कौम उनको तस्लीम करती है, मानती है, उनके पीछे चलती है, निकलती है, तो वो लीडर बन जाते हैं। और कौमों को इसी तरह लीडर मिलते हैं। तो लेकिन वो लीडर की, एक लीडर किसको होना चाहिए, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, उसमें आया वो लीडरशिप की क्वालिटीज मौजूद है नहीं है, ये सब बातें देखने वाली हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि इत्तेहाद और यूनिटी जरूरी है, और फिर आपस में तनकीद एक दूसरे पे करना, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी, और इन चीजों को पसे पुष्ट डाल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहसीयत कौम अपने आप को मनवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि हमें इत्तेहाद की जरूरत है, और देखा गया कि ये जो वाकया अभी रिसेंट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम मसीहियों के लिए ओवरऑल दुनिया में ये एक टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, कि किस तरह इस तरह के वाकयात जिसमें जो हमारे मजहबी जज्बात हैं उनको भड़काया जाता है या इश्तियालंगेज़ी जो है फैलाई जाती है, तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम मौका है कि किस तरह हम आहंगी कर सकते हैं
और कोई इकट्ठे मिल के कोई अपना स्टैंड पॉइंट या व्यू पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि ये वाकया आप देख के जैसे भी हुआ है तो उन्होंने सरसरी सी माफी मांग के तो कहा जी ये तो बाकी बेशक हमारा मसीही मजहब जो है वो यही तालीम देता है और खुदा यीशु मसीह ने भी माफ करने की तलकीन की है, वो हम माफ करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए अगर कोई भी इस तरह करके तो जस्ट माफी मांग लेता है तो क्या ये काफी है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है कि अगर इस तरह के वाक़यात हों तो उनको किस तरह बेहतर तौर पे हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। देखिए, अब आपने देखा है कि ये गुस्ताखे रसूल के मसले पर जी जब लोगों ने स्टैंड लिया है तो यहाँ पे अब मगरबी एक दो मुल्कों में भी आपने देखा है कि उन्होंने ये कानून पास किया है कि कोई किसी के मजहब के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना करे और जो बात करेगा वो कानून की जद में आएगा। तो हमें भी वहां पर ऐसे कवानीन की भी जरूरत है और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो और किसी को सजा ना दी जाए चंद केसेस में, तब तक वो मसाल कायम नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हम फिर वही बात कहनी पड़ती है कि हमें इकट्ठे होकर और मिलके और एक प्लेटफॉर्म पर काम करने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को तस्लीम करवाएं। अभी आपने देखा है एक तो बड़ी कुछ कमियां कमजोरियां हैं हमें जिन्हें हम दूर करने की किसी ना किसी तरह जो है वो जरूरत है। एक तो ये है कि इकोनॉमिकली आर पीपल ओवर देयर इन पाकिस्तान दे आर वेरी वीक, और अगर आप उन्हें कहें कि जी वो सब कुछ छोड़ के तो बेचारे वो सड़कों पर निकलें और वो अजीतें और सारा कुछ और मुकदमे अपने खिलाफ बर्दाश्त करें, तो आपने देखा है कि मसीहों को तो जब बिल्कुल वीक केसेस में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कई कई साल उन्हें जेल में रखा जाता है, उनकी जमानतें तक नहीं होती। बिल्कुल, यूहन्ना पाक का केस जो है वो हमारे सामने है। सॉरी आपको कथा काफी कर रहा हूँ। बहुत सारी बेगुनाह जो अभी तक जेलों में। तो कमल साहब, ये जो अभी मैं जो बात है जिसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप हम ओवरऑल हालात बयान कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की सतह पर पाकिस्तान में खास तौर पे ये जो 2019 का साल है जो वो हम मसीहों के लिए वो कैसा रहा, आप किस तरह उसको देखते हैं? जो सियासी तनाजुर है और जो हालात है वहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान को किस तरह देखते हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और ये देखें आप कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट पावर में आई है इमरान खान साहब की, तो मसीही कौम ने इनका बड़ा साथ दिया है। और मसीही कौम क्योंकि एक तो जो है वो दूसरी दो हुकूमतें जो रही हैं हमारे मुल्क में बार बार, जिन्होंने कई कई साल वहां पे हुकूमत की है, तो उनके पीरियड के दौरान मसीहों को उनके हकूक नहीं दिए गए। जिस तरह आप देखें कि ये जो मिसाल के सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम शुरू हुआ और वो उसे कहते तो मुतनासिब नुमाइंदगी है, तो ना मुतनासिब है और ना ही मुनासिब है, क्योंकि वो नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे होते नहीं हैं, वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, हिज मास्टर्स वाइफ होते हैं। तो हम चीखते चिल्लाते भी रहे, हम कहते भी रहे कि नो सिलेक्शन बट इलेक्शन, नो सिलेक्शन बट इलेक्शन, लेकिन इन्हें नहीं सुनी। तो पीटीआई की गवर्नमेंट जब तब्दीली का जिसने नारा लगाया तो हम सारे उनके पीछे हो लिए। तो बड़ी तवक्कुआत रख के बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि पीटीआई गवर्नमेंट आएगी तो वो एक लिबरल गवर्नमेंट होगी और उसमें मसीहों के हालात बेहतर होंगे। हमारे साथ वादे वहीद भी किए गए और हाईएस्ट टियर जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का है पीटीआई का, इमरान खान साहब खुद अपने जलसों में उन्होंने खड़े होकर बड़े बुलंद दावे किया
मसीहियों के लिए। और आप देखते रहे कि उनके जश्नों में मसीहों की कसीर तादाद शामिल होती रही जिन्होंने क्रॉसेस उठाई होती थी, और वो साफ नजर आता था कि एक बड़ा सेक्शन मसीहों का वहां पे मौजूद है। तो उन सब लोगों की तवक्कुआत थी, जो मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि वो एक्सपेक्टेशंस हमारी धरी की धरी रह गई, और हमने देखा कि जो भी स्टेप उठाया गया उसमें मसीहों का ख्याल नहीं रखा गया। अब हम देखें कि हमारी कैबिनेट में, वहां पे काबीना में, फेडरल काबीना की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी मसीही वजीर मौजूद नहीं है। तो मतलब वो हमारी वहां पे नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने वो आइन पूरा तब्दील कर दिया, वो रिफॉर्म्स लेके आए, लॉ रिफॉर्म्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बड़े दुख मुझे हुआ कि रजा रब्बानी साहब, जो एक बड़े, जिनको हम लिबरल सोचते थे और उनको हम सोचते थे कि यार इनके जितना जमहूरी और डेमोक्रेटिक बंदा कोई नहीं है, जो बात करते करते जज्बाती हो जाते हैं और उनके आंसू तक निकल आते हैं, तो ये मसीहों का ख्याल करेंगे। और आर्टिकल में जो आइन में जो आर्टिकल्स हमें अफेक्ट करते हैं, जब ये रिफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी खत्म किया जाएगा। जब इन्होंने ये बात की कि हम आमरों की, डिक्टेटर्स की बाक़ियात को भी खत्म कर रहे हैं, और आइन में उन्होंने जो तब्दीलियां लेके आए हैं, हम उन तब्दीलियों को खत्म कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो आर्टिकल्स आए, जिस तरह 270 था, दूसरे जहाँ पे मसीही इफेक्ट हुए थे, उनको उसी तरह छोड़ दिया गया। बिल्कुल उनको मैं आपकी बात करता हूँ, मैं वही आपकी बात को भी इजाफा करता जाता हूँ कि आज जंग न्यूज में, न्यूज़पेपर में, फिर औसाफ में मेरा एक कॉलम खसूसी जो छपा था कि सरकार के तहाइफ, मसीहियों को सरकार के तहाइफ। एक बात आप बता चुके, वफाकी हुकूमत में कोई क्रिश्चियन नहीं लिया गया। जो हमारी तवक्कुआत थी ये कि अक़लियतों की तरफ पीटीआई की हुकूमत ने कतन कोई संजीदगी से नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये गए तो अपना इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामोफोबिया है पूरा यूरोप जो है, यूरोप और दीगर ममालिक, अमेरिका, और ये इस्लामोफोबिया जो है एक इनमें इंतहाई तेजी से किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है। अब हम अगर आते हैं कि जो मसीही फोबिया जो पाकिस्तान में, जिसको कोशिश नहीं की जा रही कि उसको रोका जाए तेजी से, जिस जैसे जो इंटरफेथ हारमनी हम देखते हैं कि हमारे मजहबी रहनुमा इस्लाम में बहुत सारे इकट्ठे आते हैं, लेकिन उसका असर क्या देख रहे हैं हम? मसीह फोबिया तो उसी तरीके से अपना काम करता जा रहा है। तो अगर इस जी अगर इसी तरह से ये गवर्नमेंट का रवैया रहा, फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सबाई वाले गो के सबाई असम्बली में एजाज अगस्टिन साहब कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, अफसोस भी कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए भी अफसोस कर रहे हैं। सबसे आप देख लो, गुज़श्ता हुकूमतों ने क्रिसमस ट्रेन चलाई, हमेशा से केक काटा जाता था, क्रिसमस मुबारकबाद दी जाती थी। जिस तरह आप यूरोपियन में, दूसरे क्रिश्चियन ममालिक में देखो, खसूसी ईदों पर मुबारकबाद। इस दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट ने ना तो उन्होंने किसी को क्रिसमस मुबारक कही, ना सूबाई सतह पे भी कोई ऐसा फंक्शन नहीं, ना उन्होंने मुबारकबाद दी। क्या ये वही अगर ये कहते हैं कि जी मदीना की रियासत है, तो मदीना की रियासत का दावा भी कर रहे हैं, एक तरफ उनकी जो अपनी तकरीबात है उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो रहे, तो हम ये कैसे कह लें कि ये जो है ये मदीना की रियासत भी आ रही है और इसमें हमारी जी जी जी। और इसके अलावा थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप बयान कर रहे हैं, ये जो पीटीआई की हुकूमत है
कि उनका रवैया जो है अकलियतों की तरफ और ख़ास तौर पे जो मसीही हैं उनकी तरफ। तो आपने सुना होगा कि कुछ माह पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर की तो उन्होंने कहा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो मसीह खुदा यीशु मसीह उनका जिक्र ही नहीं मिलता। तारीख जिक्र नहीं है कोई भी उस तरह जैसे कि दूसरों का है। तो आप देखें कि जब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरह का मसीहियों के खिलाफ एक रवैया अपनाएगा, तो हम जी। देखते हैं कि जो अभी वाक़यात हो रहे हैं ये भी उसी का एक तसलसल है। हाँ तो मैं जी। समझता हूँ कि ये कमर साहब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नया साल हमें मिला है, तो हमने जी। देखा है कारकर्दगी जो है हुकूमत की और सारा कुछ, और खासतौर पे मसीहियों के साथ जो जुल्म-ओ-सितम, जी। नाइंसाफ़ी हर सतह पे होती है। तो ये मैं ये जो 2020 है इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि जो आपने पॉइंट आउट किया है तारीख के हवाले से वजीर आजम का बयान, तो ये लाइल्मी की इंतहा है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको, शायद नहीं बल्कि उनको फिर अपने मजहब के की से भी ना वाकिफ हैं वो, क्योंकि कुरान पाक में ये बार बार जिक्र आया है सूरह मरियम में और वो खुदावंद यीशु मसीह का। तो वो किस तरह कह सकते हैं, मतलब अगर वो ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो तो अपने अकीदे को भी झुठला रहे हैं, अपनी किताब को भी जन सा है वो झुठला रहे हैं वो, कि जी वो जिक्र नहीं उनका मिलता। तो ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है, क्योंकि एक वजीर आजम का इतना ला इल्म होना और ऐसा स्टेटमेंट देना, तो ऐसे स्टेटमेंट से तो जिन लोगों का ईमान कमजोर होता है तो वो लोग तो एक दफा उस चीज को वो सच तस्लीम कर लेते हैं, या जिनका मुशाहिदा नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिन्होंने जौन सा है वो मज़हब को स्टडी नहीं किया, तो वो तो समझ लेंगे कि शायद, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल का तो आपको पता है कि वो बड़ा लो है। ज्यादा लोग जौन से हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं या जाहिल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना दस्तखत भी नहीं कर सकते। तो वो जब ऐसी चीज वजीर आजम के मुंह से सुनेंगे तो जरा सोचें कि उन पे उस चीज का क्या असर होगा। जी, और जी, मैं और फिर समझता आपने हूँ जी, दफा जी, ऐसी बातें जिस तरह आपने नोट की है और फिर मुबश्शिर लुकमान ने की है, तो जो लोग तो मसीही को जानते हैं और सही मसीही हैं, उन्हें पता है कि मसीह जो है वो तो खुदा का बेटा है। और फिर आप उसको डाउनसाइड करके तो उसके जन्मदिन को भी आप कायदे आजम का प्रचार बार बार कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप उसकी खुशी ना मनाएं, लेकिन आप देखते हैं तारीख उठा के कि कायदे आजम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनके स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक, कराची में जहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की, उसके मुताबिक वो अक्टूबर की डेट है, वो दिसंबर की नहीं थी। और वो अक्टूबर में ही मनाया जाता रहा कायदे आजम डे। बाद में इन्होंने सिर्फ क्रिसमस को नीचा करने के लिए या उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना देने के लिए उसको जन्म से है वो 25 दिसंबर के साथ जोड़ दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी मजमूम जो है वो कॉन्स्पिरेसी है। और मैं भी इस दफा नोट करता रहा, जिस तरह भाई सैमसन जावेद ने कहा है कि इस दफा टीवी पे वो जो सारे प्रोग्राम चलते रहे, जो सारे टॉक शोज चलते रहे, वो सारे ही मुबारकबादें भी सारी वो कायदे आजम के हवाले से एक दूसरे को दी जाती रही। उनमें कहीं भी जौन सा है वो दुनिया के नजात दहिंदा का जौन सा है वो जिक्र नहीं किया गया, और अगर कहीं किया भी गया तो वो बड़ा सरसरी जैसा, बहुत सरसरी जैसा। तो ये चीजें हैं जो, मेरा मतलब है, इंटरफेथ हार्मनी कहने से तो नहीं ना हो जाती, या जुबानी तौर पे तो नहीं ना हो जाती। तो लिप सर्विस आप जितनी मर्जी करते रहें, अब मसीह की शान में अगर गुस्ताखी हुई है, हालेलुया, वर्ड का मजाक उड़ाया गया है, तमस्कर उड़ाया गया है, उसकी तज़हीक की गई है, तो कितने मुसलमान हैं जो यहाँ पे बोले हैं उस पे? मेरी तो नजर से कोई नहीं गुजरा ऐसा किसी मजहबी जमात ने या किसी दूसरी जमात ने या किसी ने भी उसकी जन से मजम्मत की हो। जितनी मजम्मतें आई हैं या जितने जवाब आए हैं वो मसीहों की तरफ से ही आए, जो मुबश्शिर लुकमान को दिए गए, और मीडिया पे आए। मीडिया पे इस चीज का किसी ने जिक्र भी नहीं किया।
मैं और अभी आपने ये चाहूंगा कि हमारा टाइम भी बड़ा अभी तेजी से खत्म होने को है। जी जी तो अगर ये अभी ये तो हम माजी में रहे, हमने जायजा लिया कहाँ कहाँ पे क्या हमारे साथ ज्यादती हो रही है या क्या कुछ हुआ। लेकिन अब हमें जो एक न्यू ईयर कुछ देर बाद हमारा न्यू ईयर लंदन में जो है वो 12 बजे हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। तो हमें हमें कौन से ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे कि हम गुज़श्ता जो हमारी खामियां हैं या कुछ हमारे ही, अगर मैं गलत लफ्ज यूज करूं तो माजरत करता हूं, कि हमारे अपने ही भगोड़े जो कुछ लोग हमारी ही पॉलिसी को वो उसको मनफी कहते हुए वो प्रमोट करते हैं, पॉलिसी को एक गलत पॉलिसी को भी उसको पॉजिटिव बयान कर रहे होते हैं। तो हमें अभी नयापन नया जो है वो क्या लाना चाहिए कि हमारी कौम सुरखरू हो और जो गुज़श्ता गलतियां हैं वो ना दोहराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कमर साहब से ही हम पूछेंगे क्योंकि वो बड़े अच्छे अंदाज से बयान कर रहे थे, खासतौर पे पाकिस्तान में जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए काम हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो मसीही लीडर हैं वो इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि इसका जो असर जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि अगर इतना काम हो रहा है तो ये जो वाकयात होते हैं तो ये क्यों इस तरह हो रहे हैं, उनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। और तो कमर साहब इस हवाले से आप बताएं, खासतौर पे जैसे सैमसन भाई ने भी ये कहा है कि ठीक है, व्हाट हैपेंड इन 2019 वो तो अभी गुजर गया है, वो हमने देखा है कि क्या होगा। तो अभी किस तरह इस नए साल में हम क्या कोई लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं बतौर कौम, बतौर मसीही लोग जो है वर्ल्ड वाइड, ताकि ये जो वाकयात है ये काम हो, या जो नाइंसाफी है जो जिसका हम तजर्बा करते हैं वो ना हो। जी फादर मानी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए, क्योंकि वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है और जितनी तेजी से मसीहों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, और खाली पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान ये जरूर है कि लॉट ऑफ these things and persecution is stems from पाकिस्तान, और उसका तदारक करने की हमें जरूरत है। तो हमें ये नए साल में नए अज़म करने की जरूरत है कि हम सर जोड़ के इकट्ठे बैठें और इन बातों को करें भी, और इनका हल भी जिस तरह आपने कहा वो निकालना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए चंद एक बातें, बड़ी जो बेसिक बातें और जो बुनियाद होनी चाहिए, वो कुछ बातों पे हमें आपस में बैठ के अग्री करने की जरूरत है सबको, ताकि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे चले। मिसाल के तौर पे हमें अभी तक कई लोग इस चीज पे डिवाइडेड होते हैं कि जी आया क्लर्जी जो हमारी है, चर्चिस जो हमारे हैं, उनको सियासत में भी हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये तजर्बा एक्सपीरियंस है कि जब तक हमारा चर्च और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल लोग इकट्ठे नहीं ना चलेंगे तो तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमें इकट्ठा चलने की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। और फिर जहाँ पे बात आती है हार्मनी की और इंटरफेथ हार्मनी की, तो ठीक है, जो लिबरल सोच के चंद लोग हैं, हमें उनकी भी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब वो भी आके तो हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर बात भी करते हैं, तो वो अगर इंसाफ की बात करते हैं तो उनकी बात भी कई दफा हमारे से ज्यादा जो है वो सुनी जाती है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। हमें ये सारा वो देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह चलना है और नए साल में नए अज़म करने की जरूरत है। जी, थैंक यू। मेरा जहाँ तक व्यूज हैं,
हमें जो कुछ हमारे राइटर्स हैं, ऐसे मैं स्पेशल कई ऐसी मुझे बराह रास्त शिकायत भी आ जाती हैं, क्योंकि अब जाहिर है मैं कदम रखता हूँ हर मुखालफ में भी, हर बंदे में मेरी कोशिश होती है कि कोई मुखालफ ना हो। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि हमारे जो राइटर्स भी हैं शमसन भाई, वो भी आप कोई मेरे से रह गई थी, वो मीर सादिक और मीर जाफर हर कौम में मौजूद है। नहीं, लेकिन नए साल में अगर हम कोशिश करें कि ऐसी दीवारें जहां से नकब जनी हो सके ऐसे, तो शायद हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो हम सबको जो है ना अभी जी, नेगेटिव सोच की बजाय इस या बात आप मतलब नेगेटिवली ले ना, क्योंकि मुखालफत तो जो है वो मसीह की भी थी, मसीह के भी लोग मुखालिफ थे। तो मसीह ने जो है वो सारी दुनिया को कैप्चर कर लिया और सिर्फ 33 साल की उम्र में सारी दुनिया फतह कर ली, और आज मसीहों की तादाद जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो वो जो एक है ना शेर कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां, तो वो यार बहुत अच्छी जबरदस्त आपने मुझे लाजवाब कर दिया। लेकिन मैं यही चाह रहा था कि बहुत सारे प्रोपोगंडे आ रहे हैं, हमारे साहब ने फलाने प्रॉपर्टी बेच दी, फलाने ये कर दिया। हमें नए अज़म वो पुराने रवशों को छोड़कर हमें एक नया जो है ना वो एक अच्छा जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को साथ लेके चलता है। नहीं, ये प्रॉपर्टीज बेचने का एक बड़ा लंबा टॉपिक है और नहीं, इसको हम वो किसी वक्त छेड़ेंगे, लेकिन ना अभी ये इस नए साल में अगर हम इसको लेके चले कि हमें पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव रहना भी, और तनकीद को जो है आप बर्दाश्त करें। तनकीद होती है, अच्छा काम आप दुनिया में कोई भी करने लगेंगे तो आपके मुखालिफ लोग आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप वो एक बड़े मुकर्रर भी है एक वकील के साथ तो बहुत मुश्किल होता है कि कुछ ऐसा किया जाए। आपको याद है कि आप हमारे मुश्तरका एक दोस्त हैं जो कहते हैं कि टाइम और पर्सन और इस का इंतखाब करने से ही एक लीडरशिप जो है वो सामने जो है वो आती है। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, अगर आप फादर मानी साहब आप मुझे थोड़ी इजाजत दें। बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ बैरून मुल्क ओवरसीज हैं, ये कहते भी हैं कि जी वहां से क्रीम जो है, अच्छी क्रीम जो है इस तरफ आ रही है, वहां पे कोई ऐसा लीडर जो भी एक अच्छा है, अच्छी सोच वाला, वो यहाँ आ जाता है। अब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि वो किस तरीके से वहाँ अपना कर नहीं पाते और इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ भी रह के आप सब हम ओवरसीज बैठ के हम रहते यहाँ पे हैं, हमारा दिमाग वहां पे था, हर वक्त हम उनके लिए परेशान रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये सैमसन साहब, ये मैंने एक बार लिखा था किसी ने पाकिस्तान से पोस्ट, तो वो कह रहे थे कि ये जो इतना ये आसान है इस तरह की बातें करना जो आप करते हैं लोग, मतलब के यूके में बैठ के या किसी और मुल्क में, तो आप कई बार जो बातें करते हैं उसकी वजह से वो हमें मुश्किलात होती हैं वहां पे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अगर जवाब दूं तो मुझे अपना वकील साहब बस 1 मिनट। कई दफा मैं कहता हूँ, कई दफा बहुत सारी एग्जांपल ऐसे लोगों को मैंने दी है, मैंने कहा आपको नुकसान नहीं होता, आप गलत सोचते हो, आपको हमारे दबाव से फायदा हुआ। बड़ी सारी एग्जांपल है, आपको भी पता है कि जब ये रसालपुरा के साथ था कुछ ऐसा, मेरे ज़हन से निकल गया, वहां पे ये इनकी नून लीग की हुकूमत थी कि 2-3 गाँव पे जो है वो मुस्लिम ने जो है मुहासरा कर लिया था। तो यहाँ से दबाव इतना गया था, याद अगर आपको याद हो तो अपना
बिल्कुल कमर साहब। तो और ये जो कितना सैमसन भाई कर रहे हैं, इस बात को तो हमारे सारे मिनिस्टर्स और एमएनए वगैरह जो यहाँ पे आते हैं वो तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि जी जब आप यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं, यहाँ पे कोई मुतालबा करते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें वहां पे पहुंचता है, पाकिस्तान में पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग नहीं समझते कि अगर यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई बात होती है या कोई इंटरनेशनली जो है वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है। तो ये मैं नहीं समझता। कई लोग वहां पे जो आपने कहा है वो हैं जो नेगेटिवली इसको लेते हैं और वो सोचते हैं कि जी ये करते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इस तरह नहीं है, क्योंकि ये इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो उधर बेचारे जो करते रहे तो उनको करने नहीं दिया जाता। वहां पे तो उनकी जुबान बंदी उन्होंने की है, तो जो बोलने वाला होता है वो अपनी जान से जाता है वहां पर। जिस तरह आपने देखा है कि हमारे मसीही लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, शहबाज भट्टी के केस में आपने देखा है, और कई तरीके से उनकी जुबान बंदी की जाती है, झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाता है और बहुत बहुत उनको अजीयतें भी दी जाती हैं थाने कोर्ट कचहरियों में। और हर आदमी इस चीज को फेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे तो कौम बेचारे इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है कि वो जो है ये सारा कुछ फेस करें और फिर भी आवाज बुलंद करें। तो इसलिए हमें उनकी आवाज बनना है। ये बाइबल का हुक्म है कि बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। बिल्कुल बिल्कुल, बात कोई तो करने वाला हो। जी जी जी। और फिर ये है कि देखें कि हम जो मतलब कि पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे, तो हमारी सोच और हम हैं तो पाकिस्तानी, ठीक है, और हमारे अजीज भी वहाँ पे है, हम वहाँ पे पले पड़े हैं और हम इसी इधर आए हैं। लेकिन वो हमारी जो हमारा जो पैशन है अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो तो खत्म नहीं होता कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दुरुस्त फरमाया आपने। हम न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से तमाम दोस्तों और अहबाब के मशकूर हैं कि जो इस पैनल में शामिल हुए। उनमें हम शुक्रगुजार हैं सैमसन जवेद साहब के, जो होस्ट भी हैं और जिनकी बड़ी एक काविश है आज, और मोहतरमा गजाला शफीक जो पाकिस्तान से हमारे साथ थी, और एडवोकेट कमर शम्स साहब जो जिन्होंने बहुत ज्यादा शमूलियत की और अभी भी हमारे साथ हैं और वो एंड पे अपना पैगाम भी देंगे, और पास्टर हनूक यकूब साहब के लिए जो न्यू कासल से हैं, और जवेद भट्टी साहब के लिए जो इसमें मुआवनत कर रहे हैं। तो हम इन सब के मशकूर हैं कि इन्होंने वक्त निकाला, और खास तौर पे हम उन तमाम अहबाब के जिन्होंने हमें सुना है, देखा है, हम उन सब के मशकूर हैं। तो कमर साहब, आप एंड पे जो सारी गुफ्तगू आज हमारी हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप 2-3 मिनट में क्या कंक्लूड करेंगे और किस तरह जो मैसेज जो है जिन्होंने सुनने वालों को देंगे और देखने वालों को? जी फादर जी, एक तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी और तमाम लोग जो जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैं एक दफा फिर से अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से और इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ खुद भी और लोगों से भी अपील करता हूँ कि नए साल में दुआ करें कि हमारे मसीही कौम के मसाइल जो हैं वो हल हों, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और अपने जो मसीही गरीब लोग हैं उनका आप ख्याल रखें, और मसीही कौम के बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, ताकि तालीम के साथ ही हमारे सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। और सारे इकट्ठे रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, और कहूँगा ये कि अपने मजहबी अकायद में भी और बाइबल की तालीम में मजीद आगे बढ़ें, खुदावंद की पहचान में आगे बढ़ें, ताकि तमाम बरकतें मैं समझता हूँ खुदावंद की तरफ से हैं, और तमाम इज्जत और वकार भी खुदावंद की तरफ से है। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी,
देखने वालों की और सुनने वालों की, और सैमसन जावेद साहब की, और आपकी मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत है, बड़ी काविश है जो आप इतना अपना टाइम लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए दे रहे हैं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। जी जी जी, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप शमल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें वक्त दिया, और आप हमारे लंदन की इंग्लैंड की वर्ल्ड की एक बड़ी फेमस शख्सियत हैं। तो आप थैंक यू। मीडिया कोई भी आपके बगैर कंप्लीट नहीं होता, ये लगी चुकी बात नहीं बल्कि हम दिल से मानते हैं। तो ये वक्त से फायदा उठाते हुए, चूंकि इसके साथ साथ मैं जो क्रिश्चियन प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसकी तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करूँ सबका भी, और हैप्पी न्यू ईयर सबको कह दूँ इस खुश कामनाओं के साथ सेम कि हम जो है वो सारी जितनी भी इंग्लैंड में हमारी तंजीमें हैं, सारी मिलजुल कर एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और कौमी मफाद को सामने रखते हुए हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो इंग्लैंड में हैं उनका भी एक दूसरे का पास रखेंगे। कुछ दिमाग जो हम सारा 100% ना पाकिस्तान की तरफ रखें, हम कुछ परसेंट अपने मुल्क के लिए भी लॉयल्टी दिखाते हुए, वफादारी दिखाते हुए यहाँ भी हम अपना रखें। तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, और फादर मानी आप देख लें तो हम इस तरह जी जी एंड जी करते हैं। इनके बाद जावेद साहब भी हैं हमारे साथ। जी जी थैंक यू। जावेद साहब, फादर मानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सर जी कमर शमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मशकूर हैं कि अभी हमारे पास टाइम है कि हम व्हाट्सएप पे अपने न्यू ईयर के मैसेजेस जो हैं वो भेजें। तो हम शुक्रगुजार हैं ब्लेस बिलीव टीवी के, और जीसस टीवी के, और जिंदगी टीवी के, और बाइबल टीवी के, जिन्होंने हमारे यानी पहले जो मैसेज थे वो उन्होंने हमें अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट किए हैं, और गॉस्पल रेडियो के, और हमदोसना रेडियो, और स्पाइस एफएम रेडियो के, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमारे लोगों के मैसेजेस जो हैं वो दुनिया तक पहुंचाए। तो आप लोगों सबसे गुजारिश है कि आप अपने जानने वालों को जब भी ये मौका मिले इस तरह का, तो अपने जो मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप करें ब्रदर सैमसन को, पास्टर फादर मानी साहब को। तो हमें खुशी होगी कि हम उन लोगों के मैसेजेस जो है ना दुनिया तक पहुंचा सकें। ओके जी, मेरी तरफ से आप सबको नया साल की मुबारक हो, और जितने भी इस चैनल को देखेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सबको खुदा पूरा साल बहुत सारी बरकतों से नवाजे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। फादर मानी साहब, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो सारा जो आपने बातचीत की, और कमर शम साहब ये भी हमारे साथ हैं, कि ये हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जो वक्त खुदा ने में दिया और हमने जो बातचीत की, और बड़ी मुस्बत सोच के साथ हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, और जो दोस्त हमारे साथ हैं उनको साथ लेते रहेंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। और खासतौर पे नया साल जिसमें हम कह रहे थे कि हम कोई नए अज़्म करें, और उसमें ये भी एक अज़्म शामिल है कि हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे, और ये दुनिया जो है ये मुस्बत लोगों की वजह से कायम है। तो मेरा पैगाम है सब लोगों के लिए, और मैं बहुत ज्यादा जो नया साल है सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इसकी। मैं ना एक हमारी बहुत ही पाकिस्तान में जो वक्तन फ़क्तन हमें फीडबैक भी है, हमारी साथी हैं, मैं उनका भी जिक्र कर लूँ। तो तमीना राना भी देख रही थी शायद अभी भी हैं, तो हम उनका जो है भी शुक्र करते हैं, थैंक यू करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, क्योंकि वो हमारी एक बहुत बड़ी फीडबैक भी है। आज अगर हमारे साथ होते तो गालबन तमाम नादरीन को एक और दिलचस्पी पैदा हो जाती। तो इसी के साथ हम आप सब से जो है वो इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीदों पर
कि जो दिलों में कोई ऐसी खराशें कह सकता हूँ मैं, या दिल आजारी हुई है, और जो हमारे कोई भी हमारा अजीज, हमारे दोस्त, हम सब की तरफ से, मैं अकेला नहीं कह रहा, शम्स कमर साहब का भी बिहाफ पे भी मैं कह दूंगा क्योंकि एंड करना है, और फादर मानी खैर वो फादर हैं, तो फिर भी मैं ये सारा, और जवेद साहब की तरफ से भी कहूँगा कि अगर हमारे लोकल सतह पे या वर्ल्ड लेवल पे किसी को भी कोई अगर हमारे साथ कोई ऐसी नाराजगी है तो हम उनसे माजरत होते हैं, माजरत खा हैं, और आगे चलाते हुए इस अज़म से कि हम आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होगा, आज जो हमारे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है फिर नहीं होगी, तो हम नारा मारते होते हैं अपने मुल्क का भी, दोनों कंट्री का, इस वक्त हम बैठे भी उसी कंट्री के हैं। तो पहला नारा है हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उसके बाद पाकिस्तान, ब्रिटिश भी जिंदाबाद। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। Same to you. Bye. Good night. Okay then. Good night. Goodbye.